अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों ने जो है रिक्वेस्ट की भी थी कि सर जी हफ्ते से ऊपर हो गया है कि कॉपी ट्रेडिंग का इशू आ रहा है, न्यू अकाउंट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। नेटवर्कर्स भी थे एक दो, उनके 30 अकाउंट्स 20 अकाउंट्स जो है पेंडिंग में थे। तो डू प्राइम से मैंने बात की भी थी, लेकिन पूरा एक हफ़्ता इसमें इसलिए लग गया कि पिछला पूरा हफ्ता एक्सपोज हो रहे थे। और डू प्राइम नहीं बल्कि सारे ब्रोकर्स के जो मैनेजर्स हैं, अकाउंट मैनेजर्स, वो एक्सपो में बिज़ी थे। तो मंडे शुरू होते ही मेरे अकाउंट मैनेजर ने मुझे ख़ुद कांटेक्ट कर लिया कि सर आपका कोई इशू था और क्या इशू था। तो मैंने उनको समझाया, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हमने डू प्राइम के पोर्टल को, डीपी कॉपी ट्रेडिंग का जो पोर्टल था उसको न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए ख़त्म कर दिया और न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर हो रही हैं। जबकि डीपी कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर जो ओल्ड रजिस्ट्रेशंस हैं, जो ऑलरेडी कॉपीयर्स और मास्टर्स हैं, वो एज़ इट इज़ चलते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि फ़्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म जो है ये ज़्यादा एडवांस्ड है और इसके ऊपर जो आपके मास्टर अकाउंट्स हैं उनका डेटा भी बिल्कुल जो है एक्यूरेटली नज़र आ रहा होता है। हर कॉपियर को हर चीज़ नज़र आ रही होती है, ओपन एंड क्लोज ट्रेड्स भी नज़र आ रही होती हैं और ये पब्लिक स्ट्रेटजीज़ की सबको नज़र आती हैं। जबकि डीपी कॉपी ट्रेडिंग पे इतना डिटेल्ड और एडवांस्ड डाटा नज़र नहीं आता था। तो उन्होंने बताया कि भाई फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग के थ्रू अब काम होगा न्यू रजिस्ट्रेशंस का। तो मैंने उनसे सारा तरीका समझ लिया है। हमारा वही मास्टर अकाउंट जो डीपी कॉपी ट्रेडिंग के साथ लगा है, वही अकाउंट हमारा फ्लेक्सिबल पर भी लगा है, क्योंकि ये डू प्राइम एक ही कंपनी है, सर्वर एक ही है। सिर्फ दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक पुराना हो गया है उसको उन्होंने ख़त्म किया है क्योंकि वो आउटडेट हो रहा है, और एक नया उन्होंने लॉन्च किया था आज से 1 साल पहले। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। ये फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है ये साल पहले का है, ये बहुत अच्छा आया। इसके ऊपर कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया, तो उन्होंने इसी को लॉन्ग टर्म पे परसू कर लिया। अच्छा, तरीका ये है कि जिन लोगों का अकाउंट पहले से है डीपी कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर, जिन लोगों का अकाउंट पहले से बना हुआ है, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है कि वो फ्लेक्सिबल पर शिफ्ट करें, क्योंकि डीपी कॉपी ट्रेडिंग भी एज़ इट इज़ उन लोगों के लिए चलती रहेगी जो ओल्ड कॉपियर्स हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं यार हम टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा समझना चाहते हैं और हमें टेक्निकली सेटअप दोबारा करने में कोई मसला नहीं है, हम वीडियो देख के खुद ही कर लेंगे, तो उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे डीपी कॉपी ट्रेडिंग पे रहें, चाहे वो फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग पे आ जाएं। तरीका यही होगा कि वो डीपी कॉपी ट्रेडिंग से सस्पेंड और अनफॉलो करेंगे और फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग को ये वाली वीडियो देख के ज्वाइन करेंगे, या फिर वो डीपी कॉपी ट्रेडिंग वाले MT5 अकाउंट में से पैसे निकाल दें और एक न्यू MT5 अकाउंट क्रिएट करके उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर लें और वो न्यू MT5 का जो अकाउंट है उसको फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट कर लें। तरीका सिंपल सा है। ये फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग बहुत इजी भी है सेटअप करने में और हैंडल करने में, और ये बहुत इजी तरीका है। मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। हाँ, मेरा मशवरा यही है कि डीपी कॉपी ट्रेडिंग वाले लोग जो पहले से काम कर रहे हैं वो शिफ्ट ना ही करें तो बेहतर है। उनका सिस्टम चल रहा है, ओके है, उनको वो शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो सिस्टम पुराने लोगों के लिए ख़त्म नहीं होना। आपने जस्ट ये टॉप लेफ़्ट पे 3 डॉट्स होते हैं, यहाँ पे आपने आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। ये सोशल एंड कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आपको नज़र आएगा फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना, यहाँ पे देख रहे होंगे कि नज़र आ रहा होगा रजिस्टर मास्टर, रजिस्टर फॉलोअर, लॉगिन। आपने रजिस्टर फॉलोअर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास एक न्यू विंडो के अंदर ऐसे पेज खुल जाएगा जिसमें वो कह रहा होगा रजिस्टर एज फॉलोअर। पेज के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़र्स्ट नेम और सेकंड नेम अपना डालना है, ठीक है। कोशिश करें वो वाला नाम यूज़ करें जो आपने डू प्राइम की आईडी में डाला था। वैसे आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूं कि आप वो वाला नाम यूज़ करें जो आपने डू प्राइम की प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त आईडी में डाला था। ईमेल में आपने वही ईमेल देनी है जो ईमेल आपने यूज़ की है डू प्राइम की डैशबोर्ड आईडी बनाने के लिए। पासवर्ड आप कोई भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटा डालने के बाद और पासवर्ड डालने के बाद आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें ये ऑप्शन होंगे। कॉपियर के आगे KYC लिखा होगा, ये चूँकि आपकी ऑलरेडी हुई हुई है इसलिए यहाँ पे KYC की ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है वैलिडेट अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपने सर्वर सेलेक्ट करना है MT5 का, प्लेटफॉर्म MT5 का। सर्वर आपने HKMT5 सेलेक्ट करना है क्योंकि ये लाइव 1 के इक्वल है। लाइव 1 का दूसरा नाम है HKMT5। सर्वर आपने यही रहने देना है। यहाँ पे आपने अपना
ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने MT5 का क्रिएट किया हुआ है उसका अकाउंट का नंबर और पासवर्ड डालना है। अच्छा, ऐसे आप अपने अकाउंट की डिटेल्स जब इसमें इनपुट कर देंगे तो आपने वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है, जिसमें वो आपको शो कर देगा माय अकाउंट्स में आपका अकाउंट आ चुका होगा, ठीक है। ये आपको बैलेंस भी नज़र आ रहा होगा, अपना अकाउंट भी नज़र आ रहा होगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इस पेज पे आके पोर्टल स्टक हो जाता है, वो कहता है परमिशन नॉट अलाउड या फिर नॉट अलाउड। आपने जस्ट अपनी टैब को क्लोज़ कर देना है, दोबारा से फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग को ओपन करना है डू प्राइम के डैशबोर्ड से, और आपने उसको लॉग आउट करके फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग को आपने लॉग आउट करके लॉग इन करना है। डीपी डैशबोर्ड को नहीं, फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग को आपने लॉग आउट करके लॉग इन करना है, क्योंकि नई रजिस्ट्रेशन हुई होती है तो अक्सर औक़ात अकाउंट की वैलिडेशन में वो नॉट अलाउड कर देता है, वो आपके अकाउंट को पिक नहीं करता, जबकि बैक एंड पे आपका अकाउंट वैलिडेट हो चुका होता है। तो उसका आसान सोल्यूशन वीडियो में बता रहा हूँ, इस पर बार बार मैसेज नहीं करने कि अगर इस पेज के खुलने की जगह नॉट अलाउड लिखा आ जाए तो आपने जस्ट अपनी टैब ओपन जो है उसको क्लोज़ करना है ऊपर से, और टैब को क्लोज़ करके आपने क्या करना है कि आपने लॉग आउट करके लॉग इन करना है फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट को, ठीक है। तो ये पेज आपके पास खुल रहा होगा जब आप अकाउंट वैलिडेट कर लेंगे। अच्छा, अकाउंट वैलिडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने टॉप लेफ़्ट के ऊपर ये 3 डॉट मेन्यू में जाना है और इधर लिखा होगा कॉपी ट्रेड। आपने कॉपी ट्रेड में जाना है, आपने प्रोवाइडर्स में जाना है। माय प्रोवाइडर में अभी कोई डाटा नहीं होगा क्योंकि आपने अभी तक किसी प्रोवाइडर को फॉलो नहीं किया। आप प्रोवाइडर्स के अंदर जाएंगे, ऑल प्रोवाइडर्स में, ठीक है। हमने अपनी स्ट्रेटजी का नाम यहाँ पे भी सेम रखा हुआ है, SESFX। आपने यहाँ पे SESFX लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, SES कैपिटल में स्पेस और FX ये आपने लिख देना है और इसको आपने सर्च करना है तो आपको ये स्ट्रेटजी नज़र आ रही होगी SESFX के नाम से, ठीक है। इस वक्त हमने चूंकि फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग पे नया नया शुरू किया है तो हमारी जो पूरी 1.5 महीने की रिपोर्ट पड़ी है डीपी कॉपी ट्रेडिंग पे, वो यहाँ इसलिए शिफ्ट नहीं हुई कि ये एक नया पोर्टल है, वो नया पोर्टल है। इस पर अलग से डाटा काउंट होगा, उस पर अलग से डाटा काउंट होगा। बैक एंड पे मास्टर अकाउंट एक ही लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने जस्ट ये स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, इसको आपने कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कौन सी ऑफ़र, तो हमने एक ही ऑफ़र रखी हुई है और आप देख सकते हैं ये सेम ऑफ़र है जो कि डीपी कॉपी ट्रेडिंग पर भी थी। आपने ये ऑफ़र सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे वो आपको डिटेल्स बता रहा है, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम फंड्स $100, ठीक है। हमारी मिनिमम रिकमेंडेशन 100 नहीं है, हमारी मिनिमम रिकमेंडेशन है 300, क्योंकि हम 300 के अकाउंट पे काम करते हैं। हम चाहते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट हमारे अकाउंट पे हो रही है सेम आपके अकाउंट पर भी हो, ठीक है। और जो बंदा पैसे अरेंज नहीं कर सकता उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई पहले वेट करे, पहले पैसे अरेंज करे, बजाय इसके कि बाद में किसी भी किस्म की परेशानी हो। और बिल्कुल लास्ट थ्रेश होल्ड जो कि मेरी तरफ से है वो 200 का है। 200 से नीचे तो भाई किसी को भी अलाउ नहीं है। अपनी मर्ज़ी से कोई करता है तो करता रहे, बाद में हमें कुछ नहीं कहना, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि इधर मैंने 100 का फिगर क्यों डाला है, क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग का पोर्टल बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ये हमें बगैर कोई नंबर इनपुट किए आगे नहीं जाने देता। ये हमें मास्टर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते हुए कहता है कि आपने कोई ना कोई नंबर ज़रूर इनपुट करना है यहाँ पे। तो हमारे कॉपीयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेटवर्कर्स का जो पोर्टल है वो ऐसा भी है जिसमें ऐसे लोग आते हैं जो ख़ुद भी ट्रेडर होते हैं। वो कहते हैं कि सर हम आपके काम को चेक करना चाहते हैं, पहले 50, 60, $100 से पहले हम देखना चाहते हैं कि आप कैसा काम करते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम मज़ीद डिपॉजिट करेंगे। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमने देखा है कि वो लोग 300 का नहीं बल्कि 3-3 हज़ार का, 2-2 हज़ार का डिपॉजिट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काम देख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये हमने $100 सिर्फ इसलिए यहाँ पे रखा है। तो बहरहाल ये आपने ऑफ़र सेलेक्ट कर लेनी है। ऑफ़र सेलेक्ट करने के बाद आपको वो कह रहा है लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन में आपने अपना वही अकाउंट जो भी वैलिडेट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ये नीचे ऑप्शंस आ रही हैं, ये सेटिंग करनी है। इसमें आपने ओपन एग्जिस्टिंग पोजीशंस को चेक नहीं करना, क्योंकि अक्सर औक़ात पोजीशन माइनस में जा रही है, अक्सर औक़ात प्लस में जा रही है, कोई पता नहीं होता, फ्लोटिंग चल रही होती है, ठीक है। तो आपने ओपन एग्जिस्टिंग पोजीशंस को अनचेक रहने देना है। ये स्केल मिनिमम को आपने यहाँ पे जो है चेक करना है। नीचे कॉपी मोड पे 3 ऑप्शन है, मल्टीप्लायर, फिक्स्ड वॉल्यूम और इक्विटी प्रोपोर्शन। इसमें से आपने इक्विटी प्रोपोर्शन को यूज़ करना है, क्योंकि इक्विटी प्रोपोर्शन इज़ सेम लाइक ऑटो स्केलिंग, ठीक है। रिस्क मल्टीप्लायर आपने 1 रहने देना है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि आपने मैक्सिमम लॉट साइज़ सेलेक्ट करनी है कोई ना कोई। अब आपको पता है कि हम लोग मैक्सिमम लॉट साइज़ एट अ टाइम 0.01 लेते हैं, इससे ऊपर नहीं लेते। बहुत रेयरली ऐसा होता है हफ्ते में एक आधी बार कि अगर
फ्लोटिंग 15-20 तक जाती है तो हम 0.01 की एक और ऐड कर लेते हैं। तो मतलब आप लोगों ने हमारे अकाउंट पे 0.02 से ज़्यादा ट्रेड नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे आप 300 का या 300 से कम का जिसका अकाउंट है वो यहाँ पे 0.02 लिख सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 0.05 लिख लें एहतियातन। अच्छा, इसमें एक बात गौर करनी है कि जिनका अकाउंट 300 से ज़्यादा का है वो यहाँ पे 0.05 नहीं लिखेंगे, अदरवाइज़ उनका अकाउंट बाउंड हो जाएगा छोटी लॉट के ऊपर, चाहे $10,000 का अकाउंट क्यों ना हो। तो यहाँ पे जिन लोगों का अकाउंट 300 से ज़्यादा का है, जितना ज़्यादा है, जितने गुना बड़ा है 300 से, उससे मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पे एक बंदे का अकाउंट 300 की जगह 900 का है, तो इसका मतलब वो हमारे से 3 टाइम्स है, तो वो यहाँ पे 0.05 को 3 से मल्टीप्लाई करके 0.15 लिख देगा। जिसका अकाउंट 300 की जगह 1800 का है उसका अकाउंट 6 गुना है, तो वो 0.05 की जगह 0.05 को 6 से मल्टीप्लाई करके 0.30 लिख देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैक्सिमम लॉट साइज़ लिखनी है। उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। तो ये जिनका अकाउंट मैं लगा रहा हूँ इनका अकाउंट 300 का है, तो मैंने यहाँ पे 0.05 लिख दिया। आप इस अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम लॉट लिखेंगे। मैक्सिमम लॉट लिखे बगैर आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पोर्टल बहुत एडवांस्ड है और बहुत अच्छा है। कॉपियर्स के लिए बहुत सिक्योर्ड पोर्टल है ये। अभी आप नेक्स्ट एक ऑप्शन देखेंगे, वहाँ से आपको मज़ीद अंदाज़ा होगा। ये वो ऑप्शन है इनेबल मैक्सिमम लॉस का और इनेबल मैक्सिमम प्रॉफिट का। जो लोग ट्रेडिंग को इतना नहीं जानते उनको तो मैं कहूँगा कि भाई इस ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स ऑप्शन है। ठीक है, ये एक एडवांस्ड ऑप्शन है। जिन लोगों को ट्रेडिंग का या टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स का कुछ ना कुछ नो हाउ है, उनके लिए ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए है कि भाई कोई बंदा कहता है कि अब्दुर्रहमान भाई मैं सोया हुआ था और आपकी अकाउंट $40-50 फ्लोटिंग में गई है, वो फलाना टमकाना, और मेरा अकाउंट में लॉस में चला गया। ठीक है, तो भाई ये आप लोगों के लिए है कि अगर आप कहते हैं कि मैं अपने अकाउंट पे 15-20% से ऊपर, यानी 300 के अकाउंट पे $50-60 से ऊपर फ्लोटिंग नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरी इतनी सख्त नहीं है। हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी अपनी है, अपने हिसाब से है। एक बंदा कहता है मैं 300 के अकाउंट पे $20 का लॉस भी बर्दाश्त नहीं करता, एक बंदा कहता है मैं 60 का बर्दाश्त नहीं करता, 60 तक हो जाए खैर है। एक बंदा कहता है यार मेरे अकाउंट पे $100 भी माइनस चला जाए लेकिन ओवरऑल मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। तो हर बंदे की अपनी चादर है, अपना उसका जो है डोमेन है, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी अपनी है। तो हम ये कहते हैं कि आप कम से कम $50 तक की लिमिट रखें जहन में। हालांकि आज तक इस तरह इतना बड़ा ड्राडाउन कभी गया नहीं है। एक दफ़ा सिर्फ $41 का गया था और उस दिन भी हमने $15-16 ऑलरेडी बुक किए हुए थे प्रॉफिट की मद में। तो बहरहाल कोई बंदा अगर चाहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लेते हैं कि मैं 20% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, यानी कि $60 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, तो वो यहाँ पे 20 लिखेगा और इस ऑप्शन में जाके क्लोज़ ऑल को सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे सो रहा है, चाहे वॉशरूम में है, चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे उसका नेट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, जब उसका अकाउंट माइनस में 20% फ्लोटिंग में जाएगा तो फ़ौरन उसकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएंगी, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन उनके लिए है। ये बहुत एडवांस्ड और बहुत अच्छा पोर्टल है, फुली सिक्योर्ड है सारे कॉपियर्स के लिए। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि इस ऑप्शन को आप ना ही सिलेक्ट करें। ठीक है, आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दें। कॉपी पे क्लिक करने के बाद वो आपको कहेगा सिग्नल कॉपीड। अब आपका अकाउंट कॉपी पे लग गया है। ठीक है, अब अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे होम पे जाके देखेंगे तो आपको वो दिखाएगा कि आपका एक अकाउंट है। ठीक है, और कॉपियर अकाउंट है, यहाँ कॉपियर लिखा हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे कॉपी ट्रेड में माई प्रोवाइडर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना प्रोवाइडर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका प्रोवाइडर है, ये हमने अभी पोर्टल बनाया है। ठीक है, इस पे अकाउंट बनाया तो इसलिए यहाँ पे हमारा ज़्यादा डाटा नहीं है। तो ये टोटल वीडियो है कि कैसे आप अपने अकाउंट को फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग के थ्रू हमारे साथ कॉपी पे लगा सकते हैं। थैंक यू, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी सारी। किसी को अगर समझ नहीं आई तो वो बाद में कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन बराए मेहरबानी एक बार वीडियो देखने की बजाय 2 बार वीडियो देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा मामूली से सवालों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है और मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो बहरहाल किसी को फिर भी समझ ना आए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।